रोजाना स्पोक्समैन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। इस वेले वड्डी ते अहम अपडेट सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नाल संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट दे विच 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च नूं लैके जो सुनवाई चल रही सी वो सुनवाई समाप्त हो चुकी है ते हुण इस मामले संबंधी अगली सुनवाई परसों नूं यानी कि 20 जनवरी नूं दोबारा होवेगी। इस वेले दी वड्डी ते अहम अपडेट की ट्रैक्टर मार्च रैली नूं करन नूं लैके जो दिल्ली दी पुलिस वालों पटीशन दायर की गई सी सुप्रीम कोर्ट दे विच उस दे भी सुनवाई पूरी हो चुकी है ते सुनवाई दे दरमियान हुण अगली सुनवाई जो है 20 जनवरी नूं होवेगी। 19 जनवरी नूं कि सरकार दे मंत्रियों दे नाल मीटिंग है, पर उस मीटिंग तो बाद यानी कि उस मीटिंग दे अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई होएगी। दिल्ली दी पुलिस दे वल्लों एक पटीशन दायर की गई सी कि आखिरकार गणतंत्र दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ते इस दिन जेकर किसान इस तरह ट्रैक्टर मार्च करनगे तां पूरी दुनिया दे विच देश की बदनामी हो सकती है, कानून व्यवस्था विगड़ भी सकती है। तां इस दे संदर्भ दे विच पटीशन दायर कीती सी कि आखिरकार किसानां नूं इस तरह ट्रैक्टर मार्च करन तों रोकिया जावे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तो पहला एक नोटिस जारी कर दिता सी किसानां नूं कि आखिरकार उस नोटिस के संदर्भ दे विच ही अज सुप्रीम कोर्ट दे भी सुनवाई हुई है। सुनवाई दरमियान जिथे सारियां धिरां दी दलीलां सुनियां गईयां ने ते नाल ही दूजे पासे इस मामले दी अगली तारीख जो सुनवाई लई 20 जनवरी तय की गई है। यानी कि एक वड्डी ते अहम अपडेट है कि आखिरकार इस मामले दी हुण अगली सुनवाई 20 जनवरी नूं होवेगी। कालू सरकार दे मंत्रियों दे नाल मीटिंग है। मीटिंग तो अगले दिन ही यह तारीख तय की गई है कि इस मामले संबंधी सुनवाई होवेगी। इस वेले दी वड्डी ते अहम अपडेट है क्योंकि लगातार सरकार भी ये चाह रही है कि आखिरकार किसान इस तरह ट्रैक्टर मार्च ना करन। तां दूजे पासे किसान आख रहे ने कि शांतिपूर्वक ढंग दे नाल रोस मुजाहरा करना साडा अधिकार है ते असीं गणतंत्र दिवस वाले दिन शांतिपूर्वक ढंग दे नाल ट्रैक्टर मार्च करांगे। दिल्ली दे शहरां दे विच ट्रैक्टर मार्च कीता जावेगा पर पूरी तरीके नाल शांतिपूर्वक होएगा साडा ये ट्रैक्टर मार्च। इस दे विच किसी तरह की कोई भी हिंसक झड़प जां हिंसक घटना नहीं वेखण नूं मिलेगी। शांतिपूर्वक ढंग दे नाल किसी तरह की कोई भी मंदी शब्दावली की वरतों नहीं की जाएगी। पर दिल्ली पुलिस का यह तर्क है कि जेकर इस तरह किसान ट्रैक्टर मार्च करते हैं परेड वाले दिन तां इस नाल कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है, जिस करके पूरी दुनिया दे विच भारत की बदनामी हो सकती है। इस तरह का तर्क दिल्ली पुलिस के वलों सुप्रीम कोर्ट दे विच जो पटीशन दायर की गई उस नूं लैके दिता गया। तां हुण इस मामले संबंधी सुनवाई खत्म हो चुकी है ते अगली सुनवाई जो है 20 जनवरी यानी कि परसों नूं होवेगी। ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ कि आखिरकार की सुप्रीम कोर्ट किसानां नूं ट्रैक्टर मार्च करन दी आग्या दिंदी है जां नहीं, क्योंकि किसानां दे वकील ने अज सुप्रीम कोर्ट दे विच जो सुनवाई हुई है उस दरमियान यही गल कही है कि रोस मुजाहरा करना सारियां दा अधिकार हुंदा है ते किसान शांतिपूर्वक ढंग दे नाल रोस मुजाहरा कर रहे ने। किसान दिल्ली दे विच जाना चाहुंदे सन रामलीला मैदान दे विच, पर दिल्ली दी पुलिस दे वल्लों हरियाणा दी पुलिस दे वल्लों ही उन्हां नूं बार्डर ते रोकिया गया ते इस करके ही किसान दिल्ली दे बार्डरां दे उत्ते बैठे हुए ने। एक वड्डी ते अहम अपडेट है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट दे विच 26 जनवरी दी ट्रैक्टर मार्च रैली नूं लैके सुनवाई पूरी हो चुकी है ते अगली सुनवाई 20 जनवरी नूं होवेगी। तां इस तरह का तर्क जो है किसानां दे वकील दे वल्लों दिता गया है सुप्रीम कोर्ट दे विच कि आखिरकार किसान दिल्ली दे बार्डरां दे उत्ते भी शांतिपूर्वक ढंग दे नाल बैठे ने ते उन्हां नूं ट्रैक्टर मार्च करन दा अधिकार देना चाहिदा है, आग्या देनी चाहिदी है, क्योंकि किसान शांतिपूर्वक ढंग दे नाल इह ट्रैक्टर मार्च करना चाहुंदे ने। दूजे पासे कल संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई, उस मीटिंग दे विच भी वड्डे ऐलान किए गए कि आखिरकार साडे वल्लों ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा, शांतिपूर्वक ढंग दे नाल होवेगा, किसी तरह की कोई भी हिंसक घटना नहीं होण दित्ती जाएगी ते नाल ही साडा मकसद किसी तरह कोई संसद ते कब्जा करन दा नहीं है, लाल किले ते कब्जा करन दा नहीं है जां राजपथ ते जाके परेड करन दा नहीं है। साडा मकसद सिर्फ ते सिर्फ सरकार ते दबाव पाना है, क्योंकि एक तिन्ने खेती कानून केंद्र दी सरकार दे वल्लों लिआंदे गए ने। इस करके साडे वल्लों एक ट्रैक्टर मार्च रैली करन दा ऐलान किया गया जो कि पूर्ण तौर ते शांतिपूर्वक ढंग दे नाल होवेगा। आओ तुहानूं सीधा ले चलदे हां दिल्ली दे सुप्रीम कोर्ट दे बाहर, जिथे कि वकील दे वल्लों सारी जानकारी साझी की जा रही है कि आखिरकार अज दी सुनवाई दे विच की कुछ खास ते की कुछ अहम रहा है, किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने दलीलां सुनियां ने, दलीलां सुनन तो बाद की कुछ कहना सी सुप्रीम कोर्ट दा। सुनवाई के संबंध में जो दिल्ली पुलिस
पुलिस ने 26 जनवरी के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी और किसान रैली आ रही है, ट्रैक्टर रैली आ रही है, उस संबंध में मैंने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जवाब दिया कि दिल्ली पुलिस ने जो थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा जो एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया वो पूरी तरह से झूठ है। उसमें तथ्यों को छिपाया गया, घुमा के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। पहली बात, जब नई दिल्ली क्षेत्र में जिसमें कि राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी की झांकियां निकलती हैं, गणतंत्र दिवस की परेड होती है, रिहर्सल होता है, परेड होती है, फिर बीटिंग रिट्रीट होता है, और उस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 सीआरपीसी खुद कहती है कि 5 से 6 व्यक्ति अधिक इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो जो इस बात को उन्होंने कहीं भी एप्लीकेशन में नहीं लिखा है कि हमने खुद किसानों को रोका है। किसानों को जहां भी दिल्ली पुलिस ने रोका, जैसे भी रोका, लोहे के बैरिकेड से रोका, सीमेंटेड बैरिकेड से रोका, वहीं रुक गए हैं। तो किसान लॉ अबाइडिंग है, सिटीजन है, रिलीजियस हैं, और किसान तो धूप वर्षा गर्मी में तप के संत हो जाता है। ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही। दूसरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, सीजीआई की भी बात बताएंगे, पहले मैं अपनी बात कर दूं। मैं तो डिफेंस काउंसिल हूं ना, किसानों की तो बात कर लें। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही वो मैं बता रहा हूं। बैरिगेट के अंदर, दिल्ली की तरफ बैरिगेट के अंदर 30 कार्रवाई लिए जवान पुलिस ऑफिसर खड़ा है, और बैरिगेट के सामने उस जवान का बाप खड़ा है, उस जवान का ताऊ खड़ा है, जो कि वहां किसान के रूप में खड़ा है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में 26 जनवरी सभी की है, 26 जनवरी सभी मनाना चाहते हैं। और दूसरी बात, भारत सरकार को भी इन केस कानूनों को वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब अपना मामला है, अपने लोगों का मामला है, ये होनी चाहिए। धारा 144 लगी हुई है, और माननीय भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस समय इंटरवेन करना चाहिए समय पे। इस समय बहुत उपयुक्त है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और मैं ये भी जानता हूं, मानता भी समझता हूं कि किसानों की वजह से, किसान के आंदोलन की वजह से जो लगभग 2 महीना हो चुका है, माननीय प्रधानमंत्री ना सो पा रहे होंगे, ना खा पी पा रहे होंगे। ये स्थिति बनी हुई उनके लिए होगी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, देश विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के, सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री चुने गए, पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी यही अनुरोध है कि कानून जल्दी से जल्दी वापस हो और समस्या का समाधान निश्चित तौर पर हो सके, जिससे कि जो बेटा और बाप, इधर जवान है दिल्ली पुलिस का, उधर उसका बाप खड़ा हुआ है किसान बनके, इनकी लड़ाई खत्म हो, जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो। और केस की अगली सुनवाई परसों होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस को एडजर्न करते हुए कहा कि परसों होगी, और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी कहा है कि जो बातें मैंने कही हैं, जो तथ्य रखे हैं, इनमें क्या है, क्या सच्चाई, जो हमने रिप्लाई फाइल किया है, जो रिप्लाई दिया है, उसमें सारी बातें रखी गई हैं, और ये बात हुई है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का काम करना सीजीआई साहब ने कहा, और वो सत्य भी है, अटल सत्य है कि दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। उनके पास ये भी बात आई, ना तो उनके पास पुलिस की कमी है, ना बैरिगेड की कमी है, कोई कमी नहीं है। धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 खुद में क्या आप उसे मजाक में समझते हैं? धारा 144 कहीं कोई व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, डेमोक्रेसी के अधिकारों का हनन होता है। धारा 144 जो कि दिल्ली देश की राजधानी में लगी हुई है, और ऐसे समय पे लगी हुई है, और ऐसे समय के बहुत महीने पहले से लगी हुई है, जब से रिपब्लिक डे होने वाला था, पिछले वर्ष से लगी हुई है। वो कह रहे हैं कि कुछ अलाउ किए जाए कुछ। अब देखिए, 400 से 500 तो किसान संगठन है इस देश में, कहे जाते हैं। वार्ता के लिए विज्ञान भवन चुना गया, मतलब उनके प्रतिनिधि इतने अधिक हैं कि वार्ता के लिए विज्ञान भवन पहुंचते हैं। सभी बॉर्डर पूरी तरह से हजारों हजार लाखों किसान सीमा पर बैठे हैं। अब उनमें से 5000 कैसे चुनोगे, कैसे पिक एंड चूज करोगे? विषय ये बहुत है। लेकिन सरकार, सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि 26 जनवरी अच्छी तरह गणतंत्र दिवस मनाया जाए, और हम भी चाहते हैं, हम अपने पिटीशन के द्वारा भी चाहते। इसीलिए मैंने कोर्ट को जानकारी दी कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से 17 तारीख को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के लिए एक एप्लीकेशन मूव की है, जिसकी जानकारी मैंने सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। उसमें यह मांग की गई है कि 26 जनवरी से पहले अगर हमें रामलीला मैदान दे दिया जाता है, तो हम उसमें रामलीला मैदान में पहुंच के बाकायदा 26 जनवरी की परेड भी देखेंगे, और अपने आंदोलन को भी जारी रखेंगे, अपने अधिकारों की भी लड़ाई लड़ेंगे, और अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छी तरह से निर्वाह करेंगे। इसलिए 17 जनवरी को लोक शक्ति भाकियू के अध्यक्ष की तरफ से कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस को
एप्लीकेशन दे दी गई, अभी हमें कोई जवाब नहीं मिला है। कमेटी वाली लेके अभी कोई बात नहीं हुई। कमेटी वाली बात हमारी है जो एज इट इज है, जो कमेटी को हमने बात रखी है, जो हमने अपने रिप्लाई में कमेटी को लेकर रखी है। कमेटी वाइस्ड है, इसीलिए मान साहब ने इस्तीफा दे दिया है। वो कमेटी के तीनों सदस्य निष्पक्ष नहीं है, राजनीतिक दल से प्रेरित है, संबंधित हैं। उन्होंने कृषि मंत्री जी से मुलाकात की, लेटर लिखा, आर्टिकल लिखे, अखबारों में छपे हैं, इसलिए वाइस है, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति होना चाहिए कमेटी में। ऑनरेबल रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हों, किसान यूनियन संगठनों के अध्यक्ष हों, किसानों के परिवार के लोग हों, जिनकी मौतें हों उनके परिवार के लोग हों, और अराजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। किसान का मामला है, विश्वास में आप लीजिए, अगर विश्वास में आप नहीं लेंगे तो अगर राजनीतिक व्यक्तियों को रखेंगे तो छींटाकशी होगी, तो विभेद पैदा होगा, जिससे समस्या बढ़ेगी, समाधान की तरफ नहीं निकलेगी। ये दौर इस समय ऐसा चल रहा है कि भारत के किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए, उनका निर्णय होना चाहिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से देश के सभी किसानों को और भारत सरकार से देश के सभी किसानों को बहुत ही आशा है। अगली सुनवाई 20 जनवरी को है। सर, कल किसान जथेबंदियां ने रोड मैप जारी किया भी किसी तरह की वायलेशन नहीं करांगे, ਉਹਦਾ कोई रेफरेंस ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ जी? नहीं, वो रेफरेंस की कोई बात नहीं। दिल्ली पुलिस ने जो एप्लीकेशन लगाई वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, तथ्य छिपाए गए, जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे उनको छिपाया गया, वो मैंने रखा सबसे पहले पैरे में, आपने देखा होगा, यही है। तथ्यों को छिपाना नहीं चाहिए। सरकार का मतलब, सरकारी अधिवक्ता का मतलब, अटॉर्नी जनरल का मतलब, हमारे भी वो वकील हैं, आप पे भी वो वकील हैं, किसानों के भी वकील हैं। ऐसा ही सरकार में सभी समाहित हैं, सरकार में सब लोग आते हैं, सॉलिसिटर जनरल थे, अटॉर्नी जनरल थे, उनको ये भी समझना चाहिए कि वो भी हमारे वकील, इस देश के डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के वकील हैं। सर, सरकार ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? वो उसी बात को कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा आदेश आए जिससे कि ये पीसफुल, अरे पीसफुल कौन अनपीसफुल कर रहा है? 2 महीने से पीसफुल तो बैठे हैं। पीस तो 1 मिनट में खत्म हो जाती है, अगर पीस खत्म करने पे व्यक्ति आए कहीं भी तो 1 सेकंड में खत्म हो जाती है। यहाँ तो 2 महीने हो गए हैं, शांतिपूर्वक पूरी शांति से है वहाँ। इस वेले जेकर वड्डी गल कर रही तो आ कि जो 19 तरीक की यानी कि सुनवाई 19 तरीक की बैठक तो बाद अगले दिन जी कि सुनवाई होगी, तो सुनवाई जी कि सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ पूरे मामले नजिठिया जाएगा। इसकी सुनवाई है जो 19 तरीक को बैठक होनी है किसानों की, उस बैठक तो बाद निकलेगा। सो 19 तरीक को की हुंदा है, वड्डी चीज़ है, परेड होगी किस तरीके दे नाल इत्थे जिहड़ा कि लॉ एंड ऑर्डर नूं बरकरार किया जाऊगा, या उहदे दौरान कि सुप्रीम कोर्ट कोई परसों नूं सुप्रीम कोर्ट यानी कि 20 तरीक को सुनवाई है, कल की बैठक आ कि कल की उस बैठक का कोई प्रभाव पवेगा, या कल की बैठक दे विच कोई रजामंदी होगी कि ठीक है कि किसान ट्रैक्टर परेड कर सकते हैं। सो चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਜੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਭਲਕੇ ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਹ CGI ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। AP ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। बेशक सुप्रीम कोर्ट की गल कर रही है, सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई चल रही है, पर कहना की है AP सिंह जी, अज ट्रैक्टर परेड नूं लैके जिहड़ा कि मामला चल रहा सी, तां की लगदा आ पहली गल तां सुनवाई अगे पाई गई है, की पक्ष पेश किए गए, किस तरीके नाल गलबात हुई, किहड़ियां मद्दां रखियां गईयां जिन्हां दे चलदे होए ट्रैक्टर परेड नूं मंजूरी जिहड़ी कि मिल सकदी होवे? देखिए, किसान ट्रैक्टर रैली में क्या करना चाहता है? राष्ट्रीय ध्वज लगाना चाहता है, भारत माता की जयकारा करना चाहता है, अच्छे अच्छे धोले धोले वस्त्र पहन के अपने ट्रैक्टर साफ सुथरे करके वंदे मातरम का नारा लगाना चाहता है। तो दिल्ली तो सबकी है। और दूसरी बात, जो दिल्ली पुलिस ने भारत सरकार के वकील के द्वारा जो एप्लीकेशन लगाई, उसमें कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, तथ्यों को छिपाया गया, कोर्ट को गुमराह किया गया, झूठ दिया गया। उसमें यह बात दी नहीं गई कि नई दिल्ली परिक्षेत्र में धारा 144 लागू है। जब नई दिल्ली परिक्षेत्र में जहां की मैंने कहा जहां रिपब्लिक डे का रिहर्सल होगा, जहां रिपब्लिक डे की झांकी निकलेगी, जहां बीटिंग रिट्रीट होगा, वहां जब धारा 144 लगी है, बड़े बड़े बोर्ड आप खुद देखते हैं लगे हुए धारा 144 CRPC, क्या मतलब? लोकतंत्र के
लोकतंत्र के अधिकारों का, भारत के संविधान के अधिकारों का हनन है। लेकिन हम मान रहे हैं ना, हम धारा 144 को मान रहे हैं। तो फिर जब धारा कहते ना, लिखते उस एप्लीकेशन में धारा 144 लगी हुई है, नहीं छुपाया गया। इस पे कहा गया भारत सरकार के वकीलों, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल को ये बात कही गई और हमने बात रखी है। तथ्यों को छिपाइए मत। देखिए, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के हैं। भारत सरकार में कौन आता है? क्या कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं? केवल वही आते नहीं, इस देश की 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व भारत सरकार करती है और उसके वकील हैं अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल। उन्हें ये बात कहनी चाहिए। ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ गई। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री बहुत करुणामयी संत हैं। आज जो आंदोलन चल रहा है उससे सुप्रीम कोर्ट भी दुखी है और मैं मानता हूं माननीय मोदी जी, कृषि मंत्री तोमर साहब, ये लोग भी चैन से रोटी नहीं खा रहे होंगे, नींद नहीं आ रही होगी। जब थाली इनके सामने आती होगी तो उसमें किसान आंदोलन दिखता होगा उसमें। तो इसलिए, लेकिन फिर भी जो मुझे अपने संगठन की तरफ से है, जो जैसा कि पिछली डेट पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था ऐसा कि क्या किसान संगठन यदि उन्हें जगह दी जाए तो वहां जाने को तैयार है। उसके लिए भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से, अध्यक्ष की तरफ से एक एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भेजी गई है 17 तारीख को। उसमें लिखा गया कि आप 26 जनवरी से पहले हमें रामलीला मैदान दें, परमिशन दें, जिससे हम अपने आंदोलन को वहां चला सकें और हवा में राष्ट्रीय ध्वज उड़ती हुई तिरंगे की झांकियां देख सकें और भारत माता के जयकारे लगा सकें। ਲਿਮਿਟ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਮਿਟ ਬਣਾਈ। वो कल लिमिट की 5000 कर लें, ये कर लें। तो अब इतने संगठन हैं, ये तो भेद हो जाएगा संगठनों में। या तो उनके प्रतिनिधियों को बुलाइए, अध्यक्षों को बुलाइए, उनके वकीलों को बुलाइए, वो पर्याप्त है। आप इस तरह से 5000 कैसे कर रहे हैं? ਇਹ ਬਾਤ ਇਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰੇਡ करनी। अब देखिए, रिंग रोड हो चाहे कोई रोड हो, वो तो महात्मा गांधी मार्ग है ना उसका। रिंग रोड महात्मा गांधी किसके? हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने महात्मा गांधी बैठे, नोटों पे महात्मा गांधी बैठे, हमारे दिल में महात्मा गांधी बैठे। आजादी की लड़ाई के बापू हैं वो महात्मा गांधी हमारे हैं, तो महात्मा गांधी रोड भी हमारी है। ਰੋਡ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰੇਡ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਲਕੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ? ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਜੀਆਈ ਬੈਂਚ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ, ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਜੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਯੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ 144 ਧਾਰਾ ਜੋ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਨੇ।